आप लोग तो जानते ही हैं, हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं वो हमारी रियलिटी बनते हैं और वर्ड्स के ज़रिए ही हमारी लाइफ में हमारी डिज़ायर पूरी होती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर। माय नेम इज़ तनु। आज का टॉपिक है रिपीटिंग अफर्मेशंस के ऊपर। जब आप बार बार अफर्मेशंस रिपीट करते हैं और विश्वास के साथ करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। और आप सब लोगों को तो पता ही है कि जब माइंड में बात बैठ जाए तो वो पूरी होकर ही रहती है। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग अपने लिमिटिंग बिलीफ आपको बताते हैं तो वो आपके माइंड में बैठ जाते हैं और फिर वही आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो और वो आपकी रियलिटी बन जाते हैं। अगर आप बार बार ये बोलते रहोगे मैं तो अफर्मेशंस कर रही हूँ पर एसपी का तो मैसेज ही नहीं आ रहा, तो यही आपके माइंड में बैठ जाएगा क्योंकि आप इसे जाने अनजाने रिपीट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन हम 24 घंटे कर रहे होते हैं। जो भी दिन भर हम सोचते हैं और बोलते हैं ये सब मैनिफेस्ट करते हैं हम। इसलिए नेविल गोदार्द भी बोलते हैं जो हम अंदर से हैं वही हम बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं। आपको 24 घंटे अफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। रिबॉटिकली करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कुछ लोगों को डेस्पिरेशन होने लगती है। अगर किसी को ज़्यादा स्ट्रेस होता है या फिर एसपी की तरफ आपका ध्यान जाता है ज़्यादा तो आप रहने दो। इसकी जगह पर आप फोकस्ड अफर्मेशंस करो। मैंने फोकस्ड अफर्म करके ही कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट किया था। सिर्फ मॉर्निंग और नाइट में ही करा था मैंने, और आफ्टरनून अगर करने का मन करे तो कर लेती थी। और सारा दिन मैं मेंटल डाइट अपनी फॉलो करती थी, मतलब कि पॉजिटिव रखती थी अपनी मेंटल डाइट को। जिनको फीलिंग्स नहीं आती है अफर्मेशन करते टाइम तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप स्टार्ट करोगे करना वैसे वैसे ही आनी शुरू हो जाएंगी आपको फीलिंग्स नहीं आ रही ये सोचकर आपको अफर्मेशंस करना छोड़ना नहीं है। पहली बात तो ये कि किसी भी टेक्निक को आप कर रहे हो तो फीलिंग्स नहीं आ रही तो बार बार नहीं बोलना है आपने। ये आपका फोकस अपनी अफर्मेशंस और थॉट्स पे होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं हो रहा अपनी अफर्मेशंस पर, तो देखिए इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता। जब तक हम उसे रिपीट नहीं करते तब तक ये टेंशन भी आप लोगों को नहीं लेनी चाहिए कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हम इतने टाइम से कर रहे हैं। इस पर ध्यान मत दीजिए। कुछ लोग टाइम की तरफ बहुत ही ध्यान देते हैं, जैसे कि मुझे तो इतना टाइम हो गया अफर्म करते, ना ही फीलिंग्स आ रही हैं ना ही बिलीव हो रहा है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, आप बस टाइम पे फोकस कर रहे हो, अपनी डिज़ायर पर नहीं। जब तक आप ऐसे करेंगे आप अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। नेगेटिव सोच कर तो आपने अपना माइंड रीप्रोग्राम कर ही लिया है, इतना कि अब पॉजिटिव सोचने में आपको मुश्किल हो रही है। अगर नेगेटिव सोचने से आपको अपनी डिज़ायर मिल रही है तो शौक से कीजिए आप। मैं तो अब बस यही बोल सकती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग समझते ही नहीं हो। आप बार बार बस उसी लूप में ही फंसे रहते हो। क्योंकि देखिए कोई भी कोच बुरा नहीं होता और ना ही कोई लॉ बुरा होता है। ये आपके माइंड की बात है, आप इसे कैसे करते हैं। कोच ने बस गाइड करना होता है आपको, लेकिन काम तो आपको खुद पर खुद ही करना पड़ेगा। जब आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते तो बोलते हैं कोच सही नहीं था। कुछ लोग इतना अफर्म करते हैं कि कोई रिजल्ट ही नहीं मिलते उनको। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने पूरे फोकस के साथ उसको किया या ऊपर ऊपर से ही किया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको रिजल्ट्स ना मिले। इतने लोग कर रहे हैं, उनको कैसे मिलता है फिर रिजल्ट्स। कुछ बोलते हैं कि अफर्म करते कितना टाइम हो गया, अब तो मन ही नहीं करता करने को। आप ये देखिए आपका माइंड सैचुरेट हो गया या नहीं। कुछ दिन बाद आपको फिर से तो नहीं डाउट आ रहे कि मेरी डिज़ायर पूरी होगी भी या नहीं। अगर ऐसा है तो आप अपना बस टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर मन नहीं करता तो थोड़ा गैप 1-2 दिन का ले लीजिए और फिर से स्टार्ट कीजिए अपनी अफर्मेशंस को।
कुछ लोग तो गिव अप ही करने का सोच लेते हैं। ये आपकी कोई बर्निंग डिज़ायर तो नहीं हुई ना फिर? अगर होती तो आप गिव अप नहीं करते, किसी भी हालत में लगे रहते। कई बार मैनिफेस्ट होने ही वाली होती है डिज़ायर और आप लोग गिव अप करने का सोच लेते हो, तो गिव अप आपको नहीं करना। कंफ्यूज्ड मत होइए कि रोबोटिकली करूं या फोकस्ड या कितने टाइम के लिए करूं। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा कीजिए। आपका गोल है उस अफर्मेशंस को अपने माइंड में बिठा लेना, चाहे फिर आप 2 मिनट में ही क्यों ना बिठा लें। बस फीलिंग्स होनी चाहिए जैसे कि आप इसे सच मान रहे हो, और वो हो गया है। आधा स्ट्रेस तो आप लोग इन्हीं बातों का ले लेते हो। बाकी लोगों को देखकर मत कीजिए कि उसने रोबोटिकली किया तो मैं भी करूँगी, उसने स्क्रिप्टिंग की तो मैं भी करूँगी, उसने कैसे किया मैं भी डिट्टो ही ऐसी करूँगी। सॉरी फॉर द नॉइस। आपको जो अच्छा लगता वो कीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जब माइंड आपका शांत हो तभी करो आप, वो और इफ़ेक्टिव होगी। ये भी नहीं कि सारा दिन ही आपको करते रहना है। अपनी एनर्जी सिर्फ आपको एसपी की अफर्मेशन करते हुए नहीं लगा देनी, आपको अपनी डेली लाइफ जैसे जीते हैं वैसे ही जीनी है। सेल्फ लव की अफर्मेशंस आप सारा दिन कर सकते हो जितना आप करना चाहो। अफर्मेशंस रिपीट करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ये मेरी डिज़ायर है जो मुझे मिल चुकी है। जब ये बिलीफ आपके माइंड में डीप बैठ जाएगा तब आपकी डिज़ायर रियलिटी में आएगी। जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं कुछ भी, तो सर्चिंग करने का काम जो है वो बाद में गूगल का होता है और वो हमें वैसा ही रिजल्ट निकाल कर दे देता है जो हमें चाहिए होता है। वैसे ही आपको अपने माइंड को बताना है आपके अफर्मेशंस के ज़रिए, और इसका रिज़ल्ट का काम जो है वो आपके माइंड का है। उसके बाद आपका सिर्फ इतना फोकस होना चाहिए कि आप अपनी अफर्मेशंस फोकस के साथ करें और अपने माइंड में बिठाएं उसे। अफर्मेशंस इफ़ेक्टिवली काम तब करती हैं जब आपको बिलीव होगा उस पर। कोई भी थॉट्स या अफर्मेशंस को रिपीट करने से पहले आप अपनी डिज़ायर को एक्सेप्ट करो कि ये डिज़ायर मेरी है। खुद को वर्दी समझो, आप डिज़र्विंग समझो, ताकि आपका माइंड उसे रिजेक्ट ना कर पाए। जब आपका मूड अच्छा होगा तब आपकी अफर्मेशंस और पावरफुल हो जाएगी। आप अफर्मेशंस ज़ोर से भी कर सकते हो और मन ही मन भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। ये आपकी वाइब्रेशन को ऊपर उठाएगा। अफर्मेशंस आप खुद भी बना सकते हो, कोई स्पेसिफिक अफर्मेशंस नहीं होती जो वर्क करती है। आप ऐसे बनाओ जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। जैसे कि मैरिज के लिए बोलिए, फाइनली आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी। आपको अपनी अफर्मेशंस का हर वर्ड फील करके बोलना है। धीरे धीरे बोले, ये ऐसे आपके माइंड में जल्दी बैठेगा। जो नहीं चाहिए वो मत रिपीट कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ पर आप फोकस करते हैं वही मिलती है आपको। अफर्मेशंस आपकी प्रेजेंट टेंस में भी हो सकती है, जैसे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, या फिर हो रहा है, ऐसे भी बना सकते हो। जैसे मेरी शादी हो रही है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या हो गई है। आपको ऐसे एक्ट करना है जैसे हो गई है डिज़ायर पूरी, फिर सबकॉन्शियस माइंड भी वैसे ही बिहेव करेगा। आपको 3D चेक नहीं करनी है बार बार कि ये तो हुआ ही नहीं, इतने दिन हो गए। 3D को इग्नोर कर दीजिए कम्प्लीटली। जो रिलेशन में है, कांटेक्ट में है, वो भी एसपी ने अगर कुछ बोल दिया आपसे तो इग्नोर कीजिए और अपनी ही माइंड की दुनिया में आप मस्त रहिए अपने एसपी के साथ, जहां एसपी आपकी हर बात मान रहा है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप फेयरलेस हो जाओ। एसपी को खोने का डर, एग्ज़ाम ना क्लियर होने का डर, सबसे पहले तो अपने अंदर से आप ये डर निकालो, क्योंकि ये ब्लॉकेज है। और जब तक ये ब्लॉकेज रहेगी आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये एक रुकावट है आपकी मैनिफेस्टेशन में। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो पावर ऑफ वर्ड्स पर है। हमारे शब्दों में कितनी ताकत है, ये कितने पावरफुल हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।